नमस्कार मित्रों, आज हम राशियों के मित्र एवं शत्रु के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। कुंडली विश्लेषण के समय हमें इस बात का भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा राशि जो है वो दूसरे राशि का मित्र है अथवा शत्रु। तो मित्र शत्रु के बारे में भली भांति ज्ञात होने के पश्चात हमें कुंडली विश्लेषण में बहुत आसानी होती है मित्रों। तो ग्रहों की मित्रता और शत्रुता संबंध के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। ये चार्ट आप देख पा रहे हैं मित्रों, यहाँ पर मैं देव राशि को एक साइड में लिखा हूँ और यहाँ मैं दानव राशि को एक साइड में लिखा हूँ मित्रों, और बीच में मैं बुध ग्रह को लिखा हूँ। तो बुध से ही हम मित्र और शत्रु का विचार करेंगे, क्योंकि देव राशि और दानव राशि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं मित्रों। लेकिन यहाँ पर हम मित्र राशि और शत्रु राशि को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बुध सूर्य को अपना मित्र मानता है, लेकिन शनि को भी ये अपना मित्र मानता है। बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, क्योंकि इसके पीछे कहानी है मित्रों। बुध जो है वो चंद्रमा का इल्लीगल संतान होता है। इस कारण से बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। चंद्रमा के पुत्र होने के कारण चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों, अगर बुध और मंगल की हम बात करें तो मंगल जो है बुध को अपना शत्रु मानता है। जी हाँ मित्रों, मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है। बुध गुरु को अपना मित्र मानता है। बुध गुरु को अपना मित्र मानता है, लेकिन ये चंद्रमा के इल्लीगल संतान होने के कारण, यद्यपि बुध जो है गुरु पत्नी तारा का पुत्र होने के कारण गुरु ने बुध को स्वीकार नहीं किया, इसलिए गुरु बुध को अपना शत्रु मानते हैं। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों, बुध शनि को मित्र मानता है, बुध शुक्र को मित्र मानता है, बुध जो है राहु को मित्र मानता है और बुध केतु को मित्र मानता है। लेकिन केतु जो है वो कुजवत है मित्रों। केतु जो है वो मंगलवत होने के कारण केतु जो है बुध को अपना शत्रु मानते हैं। जी हाँ मित्रों, आइए मित्रों, एक कुंडली के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। मंगल और केतु सम होते हैं मित्रों। मंगल और केतु जो है वो सम होते हैं। आइए ग्रहों की मित्रता एवं शत्रुता का संबंध एक कुंडली से हम समझते हैं। बहुत ध्यान से आप देखिएगा मित्रों, क्योंकि ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता, ग्रहों की नैसर्गिक शत्रुता, तात्कालिक शत्रुता के बारे में यहाँ हम बताने जा रहे हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, जैसे हम लगन में आप देख रहे होंगे यहाँ बुध और राहु दृष्टिगोचर हो रहे हैं मित्रों। लेकिन एक सूत्र आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे मित्रों, लगन में कोई भी ग्रह चाहे वो मित्र ही क्यों न हो, जैसे यहाँ पर दो मित्र ग्रह बैठे हुए हैं राहु और बुध, लेकिन लगन में जब भी कोई दो ग्रह या दो से अधिक ग्रह बैठेंगे तो वो एक दूसरे से तात्कालिक शत्रुता ये प्रदान करेंगे, एक दूसरे के ये तात्कालिक शत्रु होंगे। लेकिन बुध और राहु आपस में मित्र होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। अर्थात इस कुंडली के लिए बुध और राहु जो है वो सम हो जाएंगे, न तो ज़्यादा बुरा प्रभाव प्रदान करेंगे और न ही ज़्यादा अशुभ प्रभाव प्रदान करेंगे। तो बुध जो है और राहु जो है वो आपस में न तो मित्र होंगे और ना ही शत्रु होंगे, ये दोनों जो है वो सम होंगे मित्रों। चलिए यदि बुध की हम बात करें तो बुध और सूर्य जो है दूसरे भाव की यदि हम बात करें तो बुध और सूर्य जो है वो नैसर्गिक रूप से मित्र होते हैं, लेकिन ये दूसरे भाव में है, इसलिए इनका जो है मित्रवत संबंध होगा। इस कारण से हम कहेंगे बुध और सूर्य जो है इस लगन के लिए अति मित्र होंगे। चलिए कुंडली का तीसरा भाव के बारे में बात करें तो बुध जो है वो तीसरे भाव, बुध मंगल को अपना शत्रु मानता है, लेकिन बुध से तीसरे भाव में मंगल होने की वजह से बुध के ये मित्र हो जाते हैं। तो शत्रु और मित्र होंगे तो बुध और मंगल जो है वो क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। अर्थात इस कुंडली के लिए जब भी बुध की दशा अंतरदशा लगेगी, मंगल जो है वो अशुभ फल प्रदान
नहीं करेंगे, दोनों सम हो जाएंगे। मंगल की दशा में बुध सम फल प्रदान करेगा और बुध की दशा में मंगल सम फल प्रदान करेगा। चलिए मित्रों, बुध से यदि हम 1, 2, तीसरे भाव की यदि हम बात करें, बुध से तीसरे भाव से आगे भाव की हम बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा लिखी हुई है मित्रों। चंद्रमा बुध को अपना शत्रु मानता है, लेकिन जब बुध से चौथे भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो बुध का वो मित्र होता है। तो इस कारण से ये शत्रुता संबंध जो है वो समाप्त हो जाएगी और बुध और चंद्रमा क्या होंगे, सम हो जाएंगे इस कुंडली में। पंचधा मैत्री के आधार पर इस कुंडली में बुध और चंद्रमा सम हो जाएंगे और चंद्रमा की महादशा में ना तो बुध बुरा फल देगा और न ही बुध की महादशा में चंद्रमा के कुछ बुरे फल होंगे। तो दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, सम हो जाएंगे मित्रों। लेकिन जब बुध से पांचवें भाव, अगर हम यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, पांचवें भाव, छठवें भाव और सातवें भाव, आई रिपीट, बुध जहां बैठा है, बुध से पांचवें भाव, छठवें भाव और सातवें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो वो उस बुध के लिए क्या होंगे, शत्रुवत होंगे मित्रों। अब बुध और शुक्र आपस में क्या है, नैसर्गिक रूप से मित्र है, लेकिन ये बुध से पांचवें घर में जाके बैठा है, इसलिए क्या हो जाएंगे, शत्रु हो जाएंगे। तो पंचधा मैत्री से क्या होगा, बुध और शुक्र जो है वो क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। तो ना तो शुक्र की दशा में बुध अशुभ फल देगा और ना ही बुध की दशा में शुक्र अशुभ फल देंगे मित्रों। चलिए मित्रों, यदि शनि की बात करें तो बुध से ये छठवें भाव में बैठे होने के कारण ये जो है नैसर्गिक रूप से बुध शनि के क्या होते हैं, मित्र होते हैं, लेकिन ये छठवा बुध से छठवा बैठने के कारण ये शत्रुवत हो रहे हैं। तो मित्र और शत्रु दोनों क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। अतः शनि की दशा में ना तो बुध अशुभ फल प्रदान करेगा और ना ही बुध की दशा में शनि अशुभ फल प्रदान करेंगे मित्रों। चलिए मित्रों, बुध से सप्तम भाव की हम बात करें तो बुध से सप्तम भाव में केतु ग्रह बैठे हुए हैं और बुध केतु को अपना शत्रु मानता है। और बुध जो है, चूंकि बुध से ये सप्तम भाव में है तो नैसर्गिक रूप से भी शत्रु हो रहे हैं और इनके शत्रु बुध से ये सप्तम है अर्थात शत्रु स्थान में ये विराजित है, तो दो शत्रु हो रहे हैं, अर्थात ये अति शत्रु होंगे। अर्थात बुध की महादशा में केतु अशुभ फल प्रदान करेगा और केतु की महादशा में बुध अशुभ फल प्रदान करेगा। इस प्रकार जो दो बातें निकल करके सामने आती है मित्रों, जब भी किसी भाव में कोई ग्रह बैठे हो उस भाव से पहला भाव, दूसरा भाव और तीसरा भाव, इसमें कोई भी ग्रह बैठे हों वो बुध के मित्र माने जाएंगे। अगर लगन में बैठा हुआ बुध के पांचवें भाव, छठवें भाव और सातवें भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो वो बुध के क्या होंगे, शत्रु होंगे मित्रों। तो इस तरह से हम तात्कालिक मित्रता और तात्कालिक शत्रुता, नैसर्गिक मित्रता और नैसर्गिक शत्रुता को ज्ञात होने से हम पंचधा मैत्री के माध्यम से ग्रहों के बलाबल, ग्रहों के मित्र संबंध, ग्रहों के शत्रु संबंध, ग्रहों के अति मित्र संबंध, ग्रहों के अति शत्रु संबंध के बारे में बड़ी सहजता से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें कुंडली विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में ये हमारा सहयोगी होगा मित्रों। और हम सही, जब तक हम पंचता मैत्री के बारे में, जब तक हमको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, ग्रहों की शत्रुता और मित्रता के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम किसी कुंडली का सही रूप से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे मित्रों। तो इस तरह हमने आपको बताया मित्रों कि कौन कौन से भाव में बैठा हुआ ग्रह के मित्र होते हैं और ग्रह के शत्रु होते हैं। ग्रह के नैसर्गिक मित्र क्या है, ग्रह के नैसर्गिक शत्रु क्या है, ग्रह के तात्कालिक मित्र कौन होते हैं, ग्रह के तात्कालिक शत्रु कौन होते हैं। इन तमाम बिंदुओं को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया मित्रों। यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, और इस लिंक को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए जो एस्पिरेंट है, जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र की इस बेसिक फंडामेंटल नियम को जरूर आप समझने का प्रयास करिए मित्रों। अगर
कहीं पर आपको कोई डाउट हो, कहीं पर कोई बातें आपको समझ में ना आ रही हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने परेशानी को पूछ सकते हैं, आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं मित्रों। तो इस तरह मित्रों हमने राशियों के मित्र और शत्रु स्वभाव के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को उसी तरह से आप स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करते रहिए मित्रों, जैसे कि आप नियमित रूप से करते आ रहे हैं। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपको दीर्घायु प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ आप अपने मित्र को इजाज़त दीजिए मित्रों। फिर से नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ आपके समक्ष फिर से एक नए विषय को लेकर हम प्रस्तुति देंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए मित्रों। नमस्कार।